रहीम जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3, 2.1, 2.2 हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास गिवन है, तो आप ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगरिथम। यहाँ पे आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, मालूम करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। अब स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास जो है कि जब हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया था, अगर वो भी नहीं देखी वीडियो तो वो भी देखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या किया था कि अगर आपके पास जो है ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 22.53, तो हमने क्या किया था, पॉइंट शिफ्ट किया था राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास जो 10 की पावर थी वो किस में आ रही थी, प्लस में। तो यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से चेंज होगा, 2.253 मल्टीप्लाई बाय देन 10 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स हमने जो शिफ्ट किए, जो पॉइंट आपके पास शिफ्ट हुआ है वो एक डिजिट के बाद हुआ है, तो इसलिए आपके पास 10 की पावर 1 आएगी। इस तरह से आपके पास 0.00532, तो हमने पॉइंट शिफ्ट किया था लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे आपके पास 5 के बाद शिफ्ट होगा, तो क्वेश्चन आपके पास होगा 5.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट आपके पास राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो वो आपके पास जो 10 की पावर होगी वो माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी। एंड देन जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो वो आपके पास 10 की पावर प्लस में आएगी। ये जो आपके पास 10 की पावर आ रही है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से करेंगे कि अगर पॉइंट, और एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, जैसे 1 के बाद लगा हुआ है, 2 के बाद लगा है, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, यानी 9 तक, अप टू 9। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपके पास पॉइंट लगा हुआ है तो देन उसका कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या कहा था कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होता है कि जब हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो देन 10 की पावर जो आपके पास आती है वो क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास जो है वो प्लस में भी हो सकती है और देन कैरेक्टरिस्टिक आपके पास जो है माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी बात कैरेक्टरिस्टिक की कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। एंड देन मेंटिसा आपके पास क्या है कि मेंटिसा को हम फाइंड करते हैं लॉग की टेबल से। आपके पास एक लॉग का टेबल होगा, ठीक है, उस लॉग के टेबल में यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू स्टार्ट होगी 10 और यहाँ से आपके पास वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास मीन डिफरेंस का टेबल स्टार्ट होगा। ठीक है, वो स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो मेंटिसा आपके पास जो है हमेशा प्लस में होगा, ऑलवेज आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपके पास मेंटिसा नेगेटिव भी आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अगली एक्सरसाइज में यानी 2.6 जो लास्ट एक्सरसाइज में हम आपको समझा देंगे। एंड देन जब भी हम किसी भी लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमेशा आपके पास 2 डिजिट्स से यानी 2 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं और उसके बाद अगली वाली वैल्यू में हम चेक करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो मेंटिसा हमेशा आपके पास पॉजिटिव रहता है और मेंटिसा हम फाइंड कहाँ से करते हैं, लॉग के टेबल से। जो लॉग का टेबल आपके पास बुक में गिवन है मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गया होगा, मेंटिसा भी आपको समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होता है कि पॉइंट शिफ्टिंग जो होती है उसके दरमियान जो डिजिट्स आपके पास रह जाते हैं तो वो 10 की पावर बन जाती है और 10 की पावर जो आपके पास बनेगी वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। सो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास प्लस में भी हो सकता है और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास माइनस में भी हो सकता है। लेकिन मेंटिसा आपके पास फाइंड होता है किससे, लॉग के टेबल से, और मेंटिसा हमेशा किस में रहेगा, प्लस में रहेगा यानी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ी वीडियो आपके पास लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास से सोल्यूशन करेंगे देन 8। ठीक है, तो हम इसका लॉग 8 मालूम करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक डिजिट आपके पास है, यहाँ पे आपका पॉइंट कहाँ पे लास्ट में होगा, तो देन इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 8.00। ठीक है, तो चाहे आप 8.00 लिखो या आप 8 लिखो, उसका मतलब एक ही होता है कि 8 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि लॉग का टेबल जो है वो 2 डिजिट से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के आगे 00। तो अब ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, इग्नोर करेंगे कि पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं। तो अब हम 80 की जोड़ी में 80 का पेयर बनाएंगे और चेक किस में होगा, 0 के अंदर। तो वो चेक हम किस में करेंगे, लॉग के टेबल में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ
कि अगर एक डिजिट के बाद आपके पास पॉइंट लगा हुआ है तो हम पॉइंट शिफ्ट नहीं करेंगे। जब पॉइंट शिफ्टिंग ही नहीं होगा तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जीरो। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चूंकि आपका जो लॉग का टेबल है वो 10 से स्टार्ट है, यानी 2 डिजिट से स्टार्ट है, इसलिए हम पेयर बनाएंगे किसके, 80 के। यानी हम यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करते हैं एंड देन पे जो 7 वाला डिजिट होगा उसमें हम चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसका पेयर बनेगा वो स्टूडेंट्स चेक होगा वर्टिकली, यानी यहां से आपके पास चेक होगा, जैसे कि 80 आ गया तो ये हम जो भी पेयर बनाएंगे उस पेयर को हम चेक करेंगे वर्टिकली। ठीक है, एंड देन जो 7 वाला नंबर होगा उसको हम चेक करेंगे किसमें, यानी जो ऊपर आपके पास वैल्यू यहाँ पे। तो देन 80 के यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, ये आपका मेंटिसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको बताता हूँ बुक के जरिए से कि आपके पास जो है मेंटिसा हम किस तरह से फाइंड आउट कर दे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है ना लॉग का टेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास 2 डिजिट से स्टार्ट है, यानी अगर इसका पहला हम देखें तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 10 से स्टार्ट है, 10, 11, 12। तो जो भी पेयर बनेगा उसको हम वर्टिकली चेक करेंगे और फिर जो 7 वाला डिजिट होगा उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसका आपके पास क्या है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम 40 देखें, 40 के 1 में क्या, 0 में क्या आ रहा है, 1 में क्या आ रहा है, 2 में, तो ये पेयर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास ये मीन डिफरेंस टेबल होता है। तो अगर आपके पास डिजिट जो है वो 3 है तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर डिजिट आपके पास 4 हो गए तो फिर यहाँ तक भी आपको जाना पड़ेगा मीन डिफरेंस तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि 80 के आपके पास 0 में क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास 80 है और 80 के आपके पास 0 में क्या आ रहा है, 9031। ठीक है, तो ये 0 आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 80 के 0 में क्या आ रहा है, 9031। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसका मेंटिसा आपके पास क्या होगा, 9031। तो हमेशा मेंटिसा को हम 0 पॉइंट के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो देन अब आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का आपके पास क्या हो गया, 0, एंड देन मेंटिसा आपके पास क्या हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेंटिसा आपके पास क्या आ चुका है, 0.9031। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जो मेंटिसा है वो 7 डिजिट तक होता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी के लिए आपके पास जो 4 डिजिट तक लेके आ चुके हैं, यानी टेबल जो आपके पास है यानी जो मेंटिसा है वो 4 डिजिट तक है। इसलिए हम जो क्वेश्चन अगर कहीं पे आपके पास जो है वो 4 डिजिट 5 डिजिट का होगा या 6 डिजिट का होगा तो उसको हम राउंड ऑफ करके हम किस में लाएंगे, 4 डिजिट में लाएंगे। तो वो अगले पार्ट में हम देखते हैं कि उसको हम अगले पार्ट में उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका मेंटिसा किस तरह से फाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें, 50 यानी 50 54। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लॉग देन 50 54। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ये पॉइंट आपके पास समझो शिफ्ट होगा किसके बाद, 5 के बाद, यानी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स अब जब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो देन स्टूडेंट्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ तो कैरेक्टरिस्टिक किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पेयर बनाएंगे किसके, 50 के, और 50 के चेक किस में होगा, 5 में। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन डिफरेंस टेबल, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिजिट कितने 4 है तो डिफरेंस टेबल किस में चेक होगा, 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 50 के 5 में आपके पास वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 50 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देन 50 के आपके पास 5 में चेक करेंगे, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास कितना आ गया, 7033। अब आपके पास अगर 4 डिजिट है तो हम पे किस में जाएंगे, मीन डिफरेंस में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन डिफरेंस आपके पास कितने, 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू थी ये 7031, तो इसी के आपके पास स्ट्रेट जाओगे, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 पे आपके पास कितना आ रहा है, 3 वैल्यू। तो इस तरह से हम जो है ना 4 डिजिट्स का लॉग फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ गया 7033, और देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 3 आ चुका है। अब जो आपके पास जो है पहले टेबल से, यानी जो मीन डिफरेंस के पहले टेबल था उससे जो आपके पास वैल्यू है, क्योंकि टेबल तो आपके पास एक है लेकिन मीन डिफरेंस अलग है, जो मीन डिफरेंस की वैल्यू है और जो पहले वाले टेबल की वैल्यू है, तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो 7033 + 3, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 7036। ठीक है, तो ये आपके पास मेंटिसा आ चुका है। सो देन मेंटिसा आपके पास हो जाएगा 0.7036। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मेंटिसा आ चुका है और इसका आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 3 हो गया। सो अब देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में आप देख सकते हो कि लॉग 9.992,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, यानी रेफरेंस पॉइंट आपके पास, तो देन आपके पास जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड देन आपके पास बेटा स्टूडेंट्स आपके पास पेयर किसका बनेगा, 99 का, जैसा से हमने ये वैल्यू फाइंड की 99 के 9 में चेक करेंगे, और मीन डिफरेंस आपके पास चेक किस में होगा, 2 में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगेन हम टेबल के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास टेबल है, देन 99 के आपके पास 9 में हम चेक करेंगे, तो 9 में आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 9996, और देन आपके पास जो मीन डिफरेंस 2 है, तो 2 में आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास 99 के 996। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 99 और देन आपके पास 96, और मीन डिफरेंस में आपके पास वैल्यू कितनी है, 1 सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 996 प्लस 1, तो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा मेंटिसा आपके पास आ गया 0 पॉइंट, जब अब इसको हम प्लस करेंगे सो 9997। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया, एंड देन मेंटिसा आपके पास कितना आ गया, 0.9997। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 6 जो है वो आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो देन स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपके पास जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा लॉग 0.00329। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे 3 के बाद, क्योंकि आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स को आप छोड़ेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आप पॉइंट लगा लेंगे। और इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट कर दें, जैसा कि आपके पास 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जब ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, तो इस तरह से नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देन आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितना बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -3। अब स्टूडेंट्स जब भी हम लॉग के अंदर अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव आता है तो स्टूडेंट्स उसको हम माइनस ऊपर लिखते हैं, सही, यानी बार लगाते हैं ऊपर, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक बार, तो समझो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इसमें नेगेटिव है। तो अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे, जिस तरह से आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। सो हम क्या करेंगे, 32 का पेयर बनाएंगे और चेक किस में होगा, 9 में। तो हम 32 का पेयर बनाएंगे और चेक किस में करेंगे, 9 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है 32 के 9 में हम चेक करेंगे कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 32, और 9 में आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, 5172। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5172। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया -3, एंड देन मेंटिसा आपके पास आ चुका है, मेंटिसा आ गया 0.5172। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो गया।